ये सब खाते हैं तो उसे पाप लगेगा। अब जो शाकाहारी बोलते हैं, जो मांसाहारी बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, तो शाकाहारी जो साग सब्जी में तो जान होता है ना, अब उसको खाओगे तो पाप तो लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक श्लोक आती है, जीवस्य जीवनम, मतलब कि जीव जीवस्य जीवनम, कि हर एक जीव को बनाया गया है कि आप इसको इसको खा सकते हो। जैसे मान लिया है कि जो शेर है, वो शेर घास फूस नहीं खा सकता है, उसको बनाया गया है इस तरह की वो कुछ खा सकता है। हम लोग के लिए बनाया गया है कि ये जो लोअर जो लोअर मतलब कि जो जड़ चेतना की चीजें होती है, जैसे घास फूस होते हैं, ये खाने को बताया गया है, तब इसकी तरह खा सकते हैं। तो बोला था इसमें पाप लगता है, लेकिन भगवान को ऑफर करते हैं इससे पाप नहीं लगता है। देखिए एक चीज और बताया गया है कि वो चेतना के अनुसार से बांटा गया है जीवों को, कि सबसे बड़ा चेतना लोग इसमें होती है जड़ चीजों में, जड़ जो पूरा डेड है। उसके बाद उसके ऊपर हाई चेतना आती है प्लांट में। ठीक है, जड़ चेतना का एक दिखा रहा हूँ, जड़ पदार्थ, फिर आती है प्लांट में, फिर आती है कीड़ा में, फिर आती है जो रेप्टाइल्स होते हैं, फिर उसके आगे आते हैं चार पैर वाले पशु आते हैं, फिर दो पैर वाले पशु जैसे मनुष्य में, फिर मनुष्य के ऊपर चेतना आती है राक्षस में, जो ऊपर के जो राक्षस होते हैं, हमसे हायर चेतना राक्षस में होती है। फिर उसके उसके बाद आती है देवता में, देवता में कौन आती है, इंद्र, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी शिव जी, फिर उसके बाद शिव जी, उसके बाद शिव जी क्या बोलते हैं ब्राह्मण में, वैष्णव जो होते हैं, फिर उसके बाद भगवान। तो इस तरह से कॉन्शियसनेस जो चेतना लेवल होती है, तो हमारी जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हम जिसको खा सकते हैं वो लोअर चेतना खाते हैं। कि अगर हम जितना लोअर चेतना वालों को मारे खाएंगे तो उतना कम पाप लगेगा। इसीलिए हम जो साग जो होते हैं, जो लोअर चेतना मतलब कि अन्न वगैरह होती है, साग सब्जी होते हैं, इसमें चेतना बहुत कम होता है, इसे जो खा सकते हैं। इसे बताया गया पूजा कि पहले आप जड़ पदार्थ, फिर उसके उसकी हाई चेतना प्लांट में, प्लांट से उसके ऊपर जाती है कीड़े मकोड़े में, फिर कीड़े मकोड़े से आती है रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, फिर उसके बाद आती है चार पैर वाले पशु में, चार पैर के पशु होते हैं, फिर दो पैर मतलब दो पैर मनुष्य आते हैं, फिर राक्षस, फिर देवता के बाद इस तरह सब आते हैं। तो हम जितना लोअर चेतना वाले जीव को खाएंगे तो उतना पाप नहीं लगेगा, बहुत कम पाप लगेगा। अब वही सोचे कि हम बड़े चेतना लोग मारे खाते हैं तो पाप ज्यादा लगेगा। लेकिन जीवनम जीवस्य की श्लोक आते हैं कि जीवस्य जीवनम, कि हम हमारी बताया गया किसको हम खा सकते हैं, इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अब जो खाते उसी भगवान को बोल रहा था। तो इसमें हम जो कुछ पढ़े हैं, तो मैं प्रपात के बीच में अगर इसमें देखो अन्न अथवा साग वस्तु भी खाद है जो हम इसे खा सकते हैं। तो अब टाइम नहीं है तो हम सिर्फ श्लोक इसे करते हैं। आप लोग हो सके तो आप पूरा परपट पढ़ोगे तो जो बोला बोला हूँ वही समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखता हूँ उसमें जो ऐसा नहीं करते वो अपने आप को पाप पुण्य पाप कर्म को बताता है, तो उसके सारे पाप को भोगने का अलग से ही कुकर सुकर। हाँ, उसके अनुसार जब जितना बड़ा पाप करोगे उतना अनुसार से आप भोगोगे। तो ये इस तरह से पूरा मतलब इसके जीव को खा सकते हो। अब आता है आगे श्लोक में, कर्मम ब्रह्म उद्भवम वृद्धि, ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नीतम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कि वेदों में निमित्त कर्मों का विधान है और यह वेद साक्षात भगवान कृष्ण परम ब्रह्म से प्रकट हुए, तथा सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। आप देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, हम कोई अरे बोलो कुछ लोग छोड़े तो नहीं है श्लोक। हाँ आई थिंक 13 वाला श्लोक हाँ, मैं पढ़ना बोला ये है। बोला कि आगे, हाँ 13, वही हाँ हाँ हाँ, इसलिए श्लोक बोला मैं संख्या कि आगे क्या 13 बात, पढ़ना है। इसलिए बोला कितना आगे कितने भाग्य में। तो मैं बोला पशु बलि के बारे में सीधे आगे हाँ आगे श्लोक पढ़ते थे लोग। जो आप 13 श्लोक है, यज्ञ यज्ञ शिष्ट असीनो संतो मुचन्ते सर्वकले क्लेविष भुजन्ते ते त्वं पापम ये पचन्ति आत्म करना। तो ये श्लोक बहुत इंपोर्टेंट, आप लोग याद कर सकते हो कि हमने जो अभी मैंने जो बताया कि किसको खाना है कैसे खाना है इस तरह से। तो इसमें क्या बोलते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो इसमें भगवान देखो इसमें बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं यज्ञ के शिष्ट अशिव संत, मतलब संत मतलब भक्त। तो भगवान को रहा नहीं जा रहा, डायरेक्ट भक्त के बारे में बोल दिए कि जो मेरे भक्त होते हैं वो प्रसाद खाते हैं, और जो अभक्त होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो तो पाप खाते हैं। तो भगवान डायरेक्ट यहाँ भक्त बोलते हैं। तो इसमें भी कि जो भक्त लोग होते हैं तो हमेशा भगवान के अर्पित किए भोजन नहीं खाते हैं, और जो अभक्त होते हैं वो पाप खाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें
आप समझिए कि भगवत भक्त भगवान कृष्ण भगवान पुरुष को संत कहा गया है, स्वतः भगवत प्रेम निगम होते हैं। कई ब्रह्म संहिता में बोला प्रेम अंजुम सुरति भक्ति बिल संत सदैव हृदय विलोकयंती, कि संतगण भगवान गोविंद समस्त आनंद का दाता मुकुंद या कृष्ण सबों का कृष्ण करने वाले हैं, के प्रगत प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष अर्पित किए बिना नहीं खाते हैं। कि जो भक्त लोग होते हैं वो बिना बोला खाते नहीं, क्योंकि भक्तों को पता होता है कि अगर हम कुछ खाते हैं तो वो हम तो पाप खाएंगे। तो भगवान यहाँ खुद बोल रहे हैं कि जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इसे बोलते हैं कि हम जो भोग लगा, हम जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगाना चाहिए। आप कुछ भी खाते हैं तो भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि अगर लोग आप बोलते हैं कि यार सब कुछ तो भगवान के, तो भगवान का भोग क्यों लगाना है? तो भगवान भगवान को बोलते हैं ओमनीपोटेंट, क्योंकि भगवान किसी भी सेंसर से खा सकते हैं वो। आपने वो स्टोरी सुना होगा, हाँ, वाटर की। आपने वो स्टोरी सुना होगा, हाँ, इसे गोवर्धन गोवर्धन का, कि भगवान जितने भी ब्रजवासी जितने कुछ किए थे भगवान सब खा गए। भगवान सब खा गए थे, वापस दे दिए। तो भगवान पूरी इंद्रियों से खा सकते हैं। तो मतलब कि बोलते हैं कि ऐसे भक्त लोग होते हैं, भक्त लोग देखते हैं कि अगर मान ली कि भगवान खा जाए तो हमारा क्या होगा, कुछ लोग ऐसे भोग नहीं लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यार हमने भोग लगाते भगवान, तुम्हारा भगवान खाता ही नहीं। अरे भगवान खा जाते हैं फिर वापस रख देते हैं भगवान। अगर भगवान खा जाएंगे तो तुम भोग ही नहीं लगा पाओगे। तो भगवान अपने आई आंख से खाते हैं, आंख से देख देख के पूरा वो उसका अंश पूरा ऑब्जर्व करते हैं। हमें भगवान को भोग इसलिए लगाते हैं कि हमें प्रेम संबंध बने, कि हमारा जो प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा, इस तरह से कुछ हम लाते हैं। जैसे आपने स्टोरी सुना हुआ है कि अगर पेरेंट्स आपके लिए कुछ सामान लेके आते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन पापा को कुछ चाहिए ना वो, लेकिन बच्चा फिर भी खाएगा, बोला कि पापा आप ही लो। तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से प्रेम कर रहा है। तो नो डाउट भगवान को कुछ कमियां नहीं खाने पीने के लिए, भगवान हम खुद दे रहे हैं। लेकिन भगवान को भी अगर रेसिप्रोकेट करना है कि भगवान आप ही ले लो ना, है तो आप ही लो, तो भगवान खुश होते हैं। इससे प्रेम आदान प्रदान होता है। इसीलिए हम जो भी कुछ खाते हैं भगवान को भोग लगाए खाना चाहिए। समझ रहे हैं? जिससे हमारा मतलब भगवान से प्रेम बने। आगे श्लोक पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे मतलब कि परपट में तो ऐसे चीजें बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें होगा। हम्म। आगे श्लोक पढ़ते हैं, क्या कि एक्चुअली क्या है ना कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो literally हम पूरा श्लोक पढ़ रहे हैं कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो हमारा, वरना इससे तो एक एक परपट पर बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। तो अन्य भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्य संभव यज्ञ भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो मैंने पहले बताया था कि किस तरह सारे जैसे सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, और जो वर्षा ऋतु होता है और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होती है। तो मैंने बोला था कि प्रभु की जैसे जो भी देवता होते हैं, हम जो यज्ञ करते हैं वो हमसे प्रसन्न होकर वो सब कुछ देते हैं। मैं बताते कि जो इंद्र देवता हुए, वायु का देवता हुए, सॉरी वर्षा के देवता हुए, अब वो वर्षा कराएंगे। तो जो श्लोक है कि अन्य भवंती भूतानि, कि जो हम सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं। तो ठीक है, एक एक तरह से साइकिल है मतलब कि जो मतलब अन्न है, क्योंकि हम जो जो शरीर है क्या वो अन्न पर जीवित है, क्योंकि जो कलयुग में जो प्राण है वो अन्न पर आश्रित होती है। आप देखोगे कि हिरण्यकशिपु इतने बड़े तपस्या किए थे, तो एक्चुअली पूरा शरीर कंकाल हो गया था, उसका प्राण कहाँ था? हड्डी में था। जब हिरण्यकशिपु का जो तपस्या देखोगे, फोटो देखो कि हिरण्यकशिपु इतना तपस्या किया था, पूरा एक अंग ना, पूरा वो कौन सा कीड़ा आता है, वो चीटा आता है ना कुछ, जो पूरा चीटा पूरा एक अंग को खा गया था। फिर भी एक पैर पर मतलब कि उनके जो अंगूठे के पैर पर ऐसे करके पूरा खड़े थे। तो बोला था कि उनका प्राण हड्डी में था। तो हर एक युग में प्राण कहीं कहीं और होता है, लेकिन कलयुग में प्राण कहाँ है? अन्न में है। तो बोलते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, लेकिन अन्न कहाँ से आएगा? वर्षा से उत्पन्न होगा। वर्षा कब होगा? जब हम लोग यज्ञ करेंगे। यज्ञ यज्ञ करने से क्या होंगे? जो देवता प्रसन्न होंगे, और देवता प्रसन्न होंगे तो यज्ञ होगा, और देवता प्रसन्न होंगे तो वर्षा कराएंगे, फिर वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा, फिर अन्न से हम लोग हमारा भोजन होगा। तो एक तरह से इसे बोलते हैं कि पहले हमने यज्ञ किया तो देवता देवता प्रसन्न हुआ, देवता वर्षा कराया, फिर अन्न आया, फिर अन्न से हम लोग खाए। तो इसलिए वो साइकिल है। तो अन्य भवन्ति भूतानि प्रजन्य अन्य संभव यज्ञ भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कि कितना जरूरी है हमें यज्ञ करना। तो पूरा यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें भी आ, देख सकते हो यज्ञ के बारे में मैंने बताया रखा था पहले भी। हाँ, तो जिस प्रकार शरीर के अंग, हाँ हाँ, देवता वाला पूजा करने, मैं इश्यू भी तो बता रहा था प्रभु ना पहले। मैंने जब स्टार्टिंग में हल्का एक दो श्लोक आगे भाग गया था, तो मैं इश्यू पढ़ के बता रहा था कि जिस देखिए अन्न अथवा शाक वास्तव में, लास्ट पर अगर आप पढ़ोगे तो
अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्य शाक फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों को उचित को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने का अभ्यस्त है, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर करना पड़ता है। तो इसमें पूरी साइकिल बताया गया है कि किस तरह अन्न कहाँ से आता है, उसे कैसे खाते हैं, पूरा साइकिल है। इसी बात है हमें यह करना चाहिए। तो मतलब कि समझ गए आप सिर्फ श्लोक समझो, फिर परपट आप पढ़ लेना एक तरह से। और हमारे दो और श्लोक है, दो श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर तो टाइम भी हो गया हमारा। क्या होता है ना कि जो ये टॉपिक है ना प्रभु जी, एक एक श्लोक को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम सिर्फ श्लोक पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम मेघ प्रतिष्ठितम। कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए, फलतः सर्वभावी ब्रह्म यज्ञ यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहते हैं। कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात भगवान कृष्ण, इसलिए बोलते हैं कि सारे वेदों का जानना भगवान कृष्ण ही है। आप जब 15 मिनट पढ़ोगे तो बोलते हैं कि सर्वे अहम मतलब वेदचर सर्वे अहम वेद, ये सारे वेदों का जानना मैं ही हूँ, मतलब भगवान को जानना ही। तो आप इसमें जो पढ़ देखो कि यह ज्ञात मतलब कर्म और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म की आवश्यकता हो वो भली बातें विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष की विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दशा दिशा प्राप्त करनी होगी। सारे वेद कर्म देशों में संहिता वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म अवैध अवस्था में पाप कर्म कहलाता है। तो इसे बताते हैं कि कर्म के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप कोई कर्म भी करते हो, तो आपका जो निमित्त कर्म है, जो वेदों में दिया गया कर्म है, अगर आप वो करते हैं तो पाप नहीं है। लेकिन अपने अपने जो अपने मनमाने तरीके से करेंगे, कर जो भी करेंगे तो वो पाप लगेगा। इसलिए हमें सोच समझ कर सोचिए, हमें यह करना चाहिए। आज जो हम बोलते हैं कि अस्य महत्व भूस्त्य निश्चितम एतत् यज्ञ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवीर अर्थव अंगिरस के चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद भगवान के श्वास उद्गत है। तो ये जो पूरा बृहदारण्यक उपनिषद में ये सब श्लोक आती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी हमें कि यज्ञ करना है। कि हमें कि सारे योगों का दाता भगवान कृष्ण ही होते हैं। तो भगवान अलग अलग बांटा गया कैटेगरी को कि हमें किसको यज्ञ करना है, इस तरह से। तो एक और श्लोक आते हैं, इसको पढ़ते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तति यह अघ्य आयु इंद्रिया आराम मोघम पार्थ सजीवित। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों को सुस्ती के लिए व्यर्थ जीवित रहता है। अब तो कितने भगवान भगवान के बोल रहे हैं कि हे जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, मतलब करता है तो मतलब बढ़िया है, और नहीं करता है तो वो पाप कर रहा है। तो हमें सोच समझकर हम जो भी काम करते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कुछ भी चाहिए। ये पूरी टॉपिक है ना जो सबके लिए, जो वर्णाश्रम धर्म का फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए जो गृहस्थ लोग हो गए, तो गृहस्थ लोग को फॉलो करना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो पूरा यज्ञ अनुष्ठान होता है। यज्ञ अनुष्ठान में जैसे आप पूरा एक ब्राह्मण आते हैं, फिर जो भी यज्ञ होता है तो उसे पूरा पूरा प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो यज्ञ का फल मिल पाता है, तभी भगवान खुश होंगे। फिर आपको जो भी इच्छा है वो भगवान पूर्ण करेंगे। वरना अगर आप वेदों का मन माने तरीका से कुछ करोगे तो वो क्या कर निश्चित रूप से पाप में जीवन व्यतीत करोगे। आप बोलते कि अरे हम जो कर रहे हैं वो कहाँ पाप कर रहे हैं, तो पूरा श्लोक बताया गया है कि अगर आप यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता तो वो निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। वहां श्लोक में खुद बोले ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ जीवित रहता है। तो अगर हम एक रोज एक एक श्लोक पर ध्यान भी देते हैं तो श्लोक का मीनिंग समझ पाओगे आप कि श्लोक में कह क्या रहे हैं। तो इस तरह से हमने पूरा कर्म कांड मतलब कि जो कर्म कांड मतलब कि हमें जो हम कर्म कर रहे हैं तो वो किस तरह हमें यज्ञ के थ्रू करना है। यज्ञ को मानकर कि हम जो कर रहे हैं भगवान विष्णु को अर्पित कर रहे हैं, देवताओं को अर्पित कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि भगवान डायरेक्ट ये देवताओं को मना करते हैं, देवताओं को भक्ति करना है, देवताओं को यज्ञ करना है, डायरेक्ट मतलब कि भगवान बोलते हैं। लेकिन कर्म योग में है ना कि सबको बताने के लिए ये कि भगवान अर्जुन बद्ध जीव के रूप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो भगवान उसको एक तरह से समझा रहे हैं किस तरह कर्मयोग कर्म कांड के थ्रू आपको यह यज्ञ करना, यज्ञ से धीरे धीरे आपको चेतना हायर होगा, फिर आप भक्ति करोगे धीरे धीरे। तो इस तरह से लंबा टॉपिक था ये। फिर जो टॉपिक है मतलब 2-4 घंटा का टॉपिक है, हम तो मतलब कि 15 मिनट में जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। हमने परपट भी नहीं पढ़ता, परपट इसका बहुत बड़ा बड़ा है। फिर परपट पढ़ के एक मतलब कि आप एक दिन में एक ही श्लोक पढ़ पाओगे, हमारे पास आधा घंटा है, तो आधा घंटे में कितना समझाऊंगा मैं। ठीक है प्रभु, कल पढ़ते आगे थर्ड पार्ट वाला। इसमें 2-3 दिन लगेगा इसमें हमारा स्थापित करने हेतु आप अनासक्त कर्म।
ठीक है। ठीक है प्रभु जी। भगवत गीता जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। कुछ क्वेश्चन आंसर किसी का तो जो प्रूफ। हाँ, अभी तो आप देखो आप क्या करते हैं। आप देखो आप वही क्या जैसे आप परपट पढ़ो आप सब परपट पढ़ने से और ही मतलब प्रपात ऐसे धोते हैं इसमें ना कि जो कैसे कैसे लोग हैं जो बोलते हैं कि यह करके थ्रू भोग करो तो वो सब फालतू बने सब। ठीक है ब्रो। हमें भगवत ये बताओ ना बोले कि अगर आप ये यज्ञ चक्र के पालन नहीं करते तो निश्चित रूप से पाप में जीवित देगा तो यज्ञ शिष्टाचार और सिंधु कि जो भगवान आप देखो पाप मतलब जो 2 पॉइंट जो 3.13 श्लोक है तो याद है कि यज्ञ अश्विन और मतलब कि यज्ञ शिष्ट अश्विन और संतो मुझे सब कले ये पूरा श्लोक बताते हैं। क्या अब ये श्लोक बताओ कि भैया अगर अगर आप समय अगर आप भगवान के भोग लगा नहीं खाते हो तो पूरा पाप खाते हो श्लोक बताते हो सबको क्या भगवान का भोग क्यों लगाना चाहिए। इसलिए भगवत गीता सब दिया गया है इस श्लोक आप याद करो सब बढ़िया से। यज्ञ शिष्ट अश्विन और संतो मुचंते सर्व कले से भुजंते ते तो अगम पापा ये भजनते आत्मकाल इस तरह से एटलीस्ट कम से कम आप श्लोक तो पढ़ रहे हो ना श्लोक का मीनिंग से समझ में आ रहा है। फिर बाद में फिर हम लोग रिपीट करेंगे बार बार कि हमने क्या क्या पढ़ा है तो उस तरह से आपका रिविजन होते जाएगा। ठीक है ब्रो। पता नहीं अगर आप अगर यज्ञ नहीं करोगे तो आप अपने मन मन तरीके से आप कुछ करोगे तो भी एक तरह से पाप पाप कर रहे हो। इसलिए हम श्लोक तो देख रहे हैं कि हमें श्लोक देखना है। फिर मैंने बताया कि अन्य भवंती भूतानी इतना बढ़िया श्लोक है किस तरह साइकिल काम करता है। क्योंकि हमें अन्न चाहिए तो अन्न के लिए वर्षा चाहिए वर्षा के लिए भगवान मतलब देवता खुश होना चाहिए तभी तो हो पाएगा ये। ठीक है। ठीक है आप लोग एलियन मत बनो अलग अलग प्लेनेट से मत जाओ। ठीक है हरे कृष्णा। ए सुनो सुनो यार बोलो प्रभु। अपना वो अपना मैं पूरा रूप में आओ वापस। अरे कैसे अंटू को आ रहा हूँ आ गया आ गया आ गया कैसे आ अपने गया रूप में आओ। ये आ कहाँ तो है गया। देवांश कहाँ हम्म, है। तो ठीक है ब्रो। आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हो ना अच्छे से। हाँ नहीं करो करो ब्रो यार कोई तो होना चाहिए यार मैं आपके बारे में सोच रहा था वैसे मैंने 2-3 भक्तों को यहाँ देखे उज्जवल हो गया ये लोग देख रहा हूँ मतलब ये पढ़ाई लिखाई करता तो है नहीं पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं ज्यादा भक्ति में आ गए हैं तो मैंने बताया था यहाँ पर। नहीं बहुत जरूरी ब्रो लास्ट लास्ट टाइम अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है आगे वाले भक्त। सेंटर पे भाई बैठा हूँ आज मैं। तो बस सेंटर भाई सेंटर में नहीं बैठना ये नहीं कि मुझे अगर अरे भक्ति बारिश हो रहा है, शाम को आया तब से बारिश हो रहा अभी तक। हाँ सीएस ब्रांच मिला है लेकिन वो मेहनत भी करना पड़ेगा डेवलपिंग जितने कुछ हो तो वीर माधव से पूछना सब बताएंगे आप। अभी आऊंगा ना, अभी लैपटॉप अभी खरीद रहा हूँ, जस्ट ऑर्डर अरे कर में। आपको पता ही ये क्या नाम है क्या सुलेशपुर ने लैपटॉप लिया है। ले लिया। कौन सा लैपटॉप बताता हूँ आपको ये रहा। अरे बाप रे। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा केवल आपसे। तो मैं आपके सामने क्या दिखा रहा हूँ ये उनका ये लैपटॉप तो आज नया उनका है आया ना, है। सुबोध प्रभु का है। अरे आपको अरे मैं बताता हूँ यार। अरे मैं सुबोध बता प्रभु का है आज ये। ही नया नया आया है आज। बताता हूँ कहाँ पर हुआ था। वो अपने रूम एक में ले उनके गए। पास भी मैकबुक है। वो अपने रूम हाँ मैकबुक वो ले गए अपने रूम में ले गए ये अपना यहाँ। अच्छी बात है, ले लो। आप जब संडे का आओगे ना तो देख लेना एक बार। ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, वही तो यार आज देखा हिल गया मैं बोला भाई सब क्या कर रहा है ये लोग। भाई आप पूरा कॉलेज फिजिक्स संभाल रहा है बच्चा।
तो कॉलेज पिकनिक संभालेंगे। चलो वो ठीक है, चलो रहेगा। हाँ। हम्म। सुरेश प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। भैया आइए अब मतलब अब यूथ पिचिंग संभाल। अब देखो आप क्या कि पूरा आटू में वो यूथ पिचिंग संभालेंगे, तो होना तो चाहिए ना। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करो या सो जाओ, या घूम लो सोते ही कहाँ। इतना लेट। सही। चलो ठीक। चलो ठीक है। अरे